अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास m हो कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उसी फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाता है। अब ये एक्सेलरेशन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर नंबर 1 ये है कि ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स को। मींस के द अमाउंट ऑफ फोर्स अगर ज़्यादा हो तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, द अमाउंट ऑफ फोर्स अगर कम हो तो एक्सेलरेशन कम होगी। फैक्टर नंबर 2 ये है कि ये एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसको? मास को। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, अगर ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। फर्दर चलकर इसको एक्सप्लेन करते हैं। फोर्स जब भी अप्लाई होता है तो वहाँ पर एक फिनोमेना बनती है और वो एक्सेलरेशन होती है। मींस के फोर्स अप्लाई करने से किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आएगी। फिर वो एक्सेलरेशन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, फोर्स पे और मास पे। यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल से कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेन हो अच्छी तरह। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखते हैं कि जब हम 10 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल फोर्स अप्लाई करते हैं तो बहुत कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और जब हम कुछ ज़्यादा फोर्स फॉर एग्जाम्पल 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वंस अगेन लेस फोर्स less acceleration and more force will produce more acceleration। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में अब हम इसको मास के साथ लेते हैं। वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट मासेस। मास नंबर 1 is 3 kg and mass number 2 is 5 kg। Now we are going to apply same force to both objects. So which one will accelerate more? As you know, the less one will accelerate more because the acceleration is inversely proportional to mass. Less mass, more acceleration, and more mass, less acceleration। तो इससे हमें पता चला कि ये जो acceleration है ये फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Now we are going towards the mathematical form of Newton's second law of motion. There are two factors, again वही चीज़ें हैं। Number 1 कि acceleration is directly proportional to force, this is equation 1, and acceleration is inversely proportional to mass, this is equation 2. Combining these both equations, so acceleration is proportional to f divided by m and a is equal to, यहाँ पर proportionality ख़त्म करके जो constant आया था उसको हमने 1 पुट किया, because formal cases में हम constant of proportionality को नहीं लेते। तो a is equal to f divided by m, and the final equation is f is equal to ma. This is called Newton's second law of motion, and also this equation is called the definition of force, where we already defined the force and the unit of force which is Newton. So इस लेसन में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एग्जांपल्स के साथ और फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव किया। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।